हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आर यू डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में। तो आज हम देखने वाले इंडस्ट्री 4.0 जो मैंने वीडियो सीरीज बनाई है। तो ये जो है वो वीडियो नंबर 4 है। इंडस्ट्री 4.0 का कोड है 31619226। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 जो ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट आता है। ओके, तो चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्री 4.0। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या टॉपिक कवर करेंगे वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाकर वो रेड वाला आइकॉन जो है वो प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच पाए। ओके, मैं मटेरियल भी प्रोवाइड करते रहता हूँ फ्रेंड्स, तो जल्दी होगा तो अच्छा होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्री 4.0 उसमें हमने अभी तक क्या देखा? तो इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्री 4.0, कोर आइडिया ऑफ इंडस्ट्री 4.0, फिर देखा हमने ओरिजिन ऑफ इंडस्ट्री 4.0, उसके बाद हमने देखा इंडस्ट्री 4.0 का जो प्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है। तो ये सब अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आगे के वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ जल्दी जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ये अपनी प्लेलिस्ट ही मैंने एक बनाई हुई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो है करंट स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री 4.0। हमारा वीडियो नंबर 4 होगा ये। तो करंट स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री 4.0 में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो जान लेते। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो वो आएगा रिलेनेस ऑफ इंडस्ट्री 4.0। ओके, फिर उसमें हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, वो देखेंगे रियल वर्ल्ड स्मार्ट फैक्ट्रीज। उसमें टॉपिक है वो SEW यूरो ड्राइव, जी ब्रिलियंट फैक्ट्री। उसके बाद आएगा एयरबस स्मार्ट टूल्स एंड स्मार्ट एप्स। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट करंट status of industry 4.0. तो before implementing new concept the following preconditions should be fulfilled। यानी कि बात करें तो हम इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो उससे पहले जान लेने से पहले हम प्री कंडीशंस थोड़ी जान लेते। तो वो क्या है? तो वो है, पहले जो है स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन हैज़ टू बी guaranteed ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज। यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि ट्रांजिशन फेज यानी कि संक्रमण चरण के दौरान जो प्रोडक्शन की स्थिति की गारंटी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? स्टेप वाइज इन्वेस्टमेंट शुड बी पॉसिबल एज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कैन नॉट बियर बिग वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यानी कि स्टेप वाइज इन्वेस्टमेंट जो है वो पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बिग वन टाइम इन्वेस्टमेंट को सहन नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है ए गुड नो हाउ प्रोटेक्शन इज नेसेसरी क्लोजली कनेक्टेड इज द साइबर सिक्योरिटी इश्यू। मतलब एक अच्छी जानकारी की सुरक्षा जो है वो आवश्यक है, साइबर सिक्योरिटी इश्यू से जो है वो जुड़ा हुआ है। Furthermore, the industry concept is not just limited to the production system, but it includes the complete value chain from suppliers to the customers and all enterprises functions and services. It is clear that it is not easy to fulfill this criteria, therefore only some islands of the Industry 4.0 concept currently exists. अरे फर्दरमोर यानी कि इसके अलावा इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल प्रोडक्शन सिस्टम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संपूर्ण वैल्यू चेन यानी कि सप्लायर से ग्राहकों तक, ओके, तो वो और सभी उद्यम के कार्यों और सेवाओं को शामिल किया गया है। यह स्पष्ट है कि इन क्राइटेरिया को पूरा करना जो है वो आसान तो नहीं है, इसलिए करंटली इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट के कुछ आइसलैंड ही मौजूद है। उसके बाद हम देखेंगे रीड लाइन्स फॉर इंडस्ट्री 4.0 टू एनुअल द करंट स्टेटस ऑफ जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर्बैंड deutscher Maschinen and Anlagenbau यानी कि VDMA has conducted a study on the red lines of German companies for Industry 4.0 based on 6 dimensions। यानी कि इसमें क्या है कि वर्तमान स्थिति का स्टडी करने के लिए जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेरबैंड ड्यूशर मास्चिनेन एंड एनलागेनबाउ यानी कि VDMA ने फॉलोइंग 6 डायमेंशंस के आधार पर इंडस्ट्री 4.0 के लिए जर्मनी की कंपनी
की तैयारी पर एक स्टडी किया है। तो उसमें फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशंस मैनेजमेंट, यानी कि रणनीति और संगठन, जिसमें निवेश, नवाचार प्रबंधक शामिल है। दूसरा आता है वो है स्मार्ट फैक्ट्री, इक्विपमेंट एंड आईटी सिस्टम, या आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, डेटा कैप्चरिंग एंड यूजेस, डिजिटल मॉडलिंग। उसमें क्या आता है स्मार्ट फैक्ट्री में उपकरण, डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स यानी कि उपकरण, और आईटी सिस्टम्स, डेटा कैप्चरिंग और उपयोग, उसका उपयोग, डिजिटल मॉडलिंग आता है। फिर थर्ड वन इज स्मार्ट ऑपरेशन, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू चेन एंड क्लाउड स्टोरेज आता है। फोर्थ वन इज स्मार्ट प्रोडक्ट्स, उसमें फिजिकल कंपोनेंट्स, वर्चुअल आइडेंटिटी आती है। फिफ्थ वन इज डेटा ड्रिवन सर्विसेज, जिसमें आईसीटी फैसिलिटीज आती है, प्रिडिक्शंस एंड ऑप्टिमाइजेशंस ऑफ बिजनेस आउटकम्स। ओके, आईसीटी यानी कि पता होगा आपको अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो देखी होगी तो। ओके, सिक्स वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें आता है एम्प्लॉय स्किल्स, कंटिन्यूअस एजुकेशंस। नेक्स्ट अगर फोकस करें तो अ सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑफ 268 कंपनीज फ्रॉम जर्मनी विथ मोर देन 20 एम्प्लॉयज। द रिजल्ट शोन दैट, यानी कि 20 से अधिक कर्मचारियों वाली जर्मन की 268 कंपनियों का एक सर्वे यानी कि सर्वेक्षण किया गया। परिणामों से यह पता चला है कि 56.5% ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग कंपनीज आर नॉट फुलफिल एनी रिक्वायरमेंट्स कंसर्निंग इंडस्ट्री 4.0 रीडलाइंस। यानी कि क्या है कि सभी भाग लेने वाली कंपनियों में से 56.5% इंडस्ट्री 4.0 की तैयारी से संबंधित किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्या है 20.1 ऑफ द कंपनीज आर एसेस्ड टू बी इन लेवल 1 बिगिनर, which means that the company is involved in Industry 4.0 through pilot initiatives in various departments and investments। यानी कि 20.1 कंपनी 20.1% कंपनियों का मूल्यांकन स्तर जो है वो बिगिनर यानी कि शुरुआती दौर पर किया गया है, जिसका अर्थ है कि कंपनी वेरियस डिपार्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स में पायलट इनिशिएटिव्स के माध्यम से इंडस्ट्री 4.0 में शामिल है। ओनली 0.3% ऑफ कंपनीज, उसमें अगर बात करें तो 8 कंपनीज फ्रॉम 268 दैट वेयर पार्टिसिपेटिंग आर रैंक्ड ऑन लेवल 5 टॉप परफॉर्मर। This means that they have already implemented the Industry 4.0 strategy and have sufficiently addressed all 6 evaluated dimensions। यानी कि केवल 0.3% कंपनियां, यानी कि अगर उसका कैलकुलेट करें तो 268 कंपनियों में से केवल 8 कंपनियां जो है वो टॉप परफॉर्मेंस कर रही है, यानी कि टॉप 5 पर है। ओके, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहले ही इंडस्ट्री 4.0 को लागू कर दिया है। इंडस्ट्री 4.0 की स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति और सभी 6 इवैल्यूएटेड डायमेंशंस को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है। फिर आता है रियल वर्ल्ड स्मार्ट फैक्ट्रीज, यानी कि वास्तविक दुनिया की स्मार्ट फैक्ट्रीज। तो उसमें आता है SEW यूरोड्राइव। ओके, तो वो क्या है, तो इट इज़ अ जर्मन कंपनी। द बेसिस ऑफ देयर अप्रोच इज मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक बेस्ड ऑन सो कॉल्ड मोबाइल असिस्टेंट्स। द मोबाइल असिस्टेंट्स आर autonomous mobile platforms that move through the shop floor carrying material, half products and tools। यानी कि यह एक जर्मन कंपनी है। उनके अप्रोच का आधार निम्नलिखित के आधार पर लॉजिस्टिक का निर्माण करना है। पहला आता है मोबाइल असिस्टेंट, उसे कहा जाता है। मोबाइल असिस्टेंट्स ऑटोनोमस मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो शॉप फ्लोर पर ले जाने वाली मटेरियल्स, हाफ प्रोडक्ट्स और टूल्स के माध्यम से चलते हैं। इन द अटैच रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RDIF चिप्स, मोबाइल असिस्टेंट्स also carrying all information concerning the required manufacturing processes। When a new customer order arrives, the mobile assistance collects the necessary materials and autonomously bring it from workstation to workstation according to the order of necessary manufacturing processes। यानी कि अटैच्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RDIF चिप्स में मोबाइल असिस्टेंट्स भी आवश्यक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से संबंधित सभी जानकारी रखते हैं। जब एक नया कस्टमर का ऑर्डर आता है तो मोबाइल असिस्टेंट्स अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कलेक्ट करता है और आवश्यक निर्माण प्रक्रियाओं के रूप में उस आवश्यक
निर्माण प्रक्रियाओं के क्रम में उसके अनुसार जो है वो कार्य करता है, वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन तक वो लाता है। At the workstations that are cyber physical systems, the mobile assistant connects to the machine and provides the necessary information. At the workstation based on manual human work, the communication with the worker is established via user interface running on a tablet. यानी कि साइबर फिजिकल सिस्टम वाले वर्क स्टेशन पर मोबाइल असिस्टेंट मशीन से जुड़ता है और आवश्यक जानकारी प्रोवाइड करता है। मैनुअल ह्यूमन वर्क के आधार पर वर्क स्टेशन पर वर्कर्स के साथ कम्युनिकेशन टैबलेट पर चल रहे यूजर इंटरफेस के माध्यम से स्थापित किया जाता है। एज द रिजल्ट यानी कि उसके परिणाम स्वरूप द प्रोडक्टिविटी ऑफ SEW यानी कि SEW कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है हैज बीन इंक्रीज यानी कि वृद्धि होती है, एंड दैट वर्कर्स आर रिलीव्ड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द हेवी मैनुअल लेबर कनेक्टेड विथ ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्प्लेसिंग ऑफ द मटेरियल एंड हाफ प्रोडक्ट्स। यानी कि उस एज अ रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप SEW कंपनी की प्रोडक्टिविटी में जो है वो वृद्धि होती है और वर्कर्स को मटेरियल और हाफ प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टिंग और डिस्प्लेसिंग से जुड़े अधिकांश हेवी मैनुअल वर्क से राहत मिलती है। ओके, The only limitations towards complete automation in this company is a human factor. For example, when constituting working teams for a specific product, it needs to be considered who can most efficiently work together. Such decision can of course not be automated. यानी कि इस कंपनी में जो है वो कंप्लीट ऑटोमेशन की लिमिटेशन एक ह्यूमन फैक्टर है। उदाहरण के लिए किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए कार्य करने वाली टीम का गठन करते इस समय पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि कौन सबसे अधिक यानी कि एफिशिएंट वर्क यानी कि कुशलता से एक साथ काम कर सकता है। इस तरह के निर्णय निश्चित रूप से स्वचालित नहीं हो सकते, यानी कि ऑटोमेटेड नहीं हो सकते। नेक्स्ट आता है जीई's ब्रिलियंट फैक्ट्री। जनरल इलेक्ट्रिक ब्रिलियंट फैक्ट्री already use IIoT technology in some of its manufacturing plants and aims to introduce smart technology ultimately within the company's 400 manufacturing and services plants। यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रिलियंट कंपनी पहले से ही अपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में IIoT टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है और इसका उद्देश्य कंपनी के 400 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज प्लांट्स के भीतर स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना है। GE aims to transform their traditional manufacturing plants by digitally connecting terms, designing products to the factory floor, other supply chain पार्टनर्स एंड फाइनली टू सर्विस ऑपरेशंस। यानी कि GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अपना लक्ष्य ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को डिजिटल रूप से जोड़ने वाली टीमों को फैक्ट्रीज के फ्लोर या तो फिर अदर सप्लाई चेन पार्टनर्स और अंत में सर्विस ऑपरेशंस के लिए प्रोडक्ट्स को जो है वो डिज़ाइन करता है। Subsequently, the company aims to build a continuous loop of real-time data sharing, enabling faster, more accurate decision making, which results in an increasing the productivity. These digital threads that they want to create will allow GE to design, manufacture, and service their products better. Indeed, GE is targeting KPI यानी कि Key Performance Indicators of 20% increasing in uptime and 10% rise in throughput. सबकेसेंटली એટલે કે इसके बाद भी कंपनी का लक्ष्य जो है वो रियल टाइम डेटा शेयरिंग का एक कंटिन्यूअस लूप जो है वो क्रिएट करता है, लूप बनाता है जिसके फास्टर एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग लेने में मदद मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोडक्टिविटी में जो है वो इंक्रीज होती है यानी कि वृद्धि होती है। यह डिजिटल थ्रेड जिसे वे बनाना चाहते हैं जेई को अपने उत्पादों को बेहतर ढंग से डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सर्विस करने की अनुमति देता है। दरअसल जेई जो है वो अप टाइम में 20% की वृद्धि और पूरे में जो है वो 10% की वृद्धि के PI यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि प्रमुख प्रदर्शन संकेतक को टारगेट कर रहा है। नेक्स्ट आता है एज द एग्जाम्पल जेई रिसेंटली डेवलप्ड ऑन ऐप
for use in the company's turbo machinery business. The mobile app connects the factory's floor with engineering, allowing the engineers to verify that the factory can feasibly manufacture the virtual products which are still in the design phase. How this works is that when a designer creates virtual constructions of a part, for instance a CAD drawing, CAD यानी कि computer aided design drawing, the app will provide real-time feedback such as whether the thing can be made and if not, which features should be adjusted. When a pilot is successfully, JE will roll out the smart systems across factories with similar requirements. यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर मान लें कि जेई ने हाल ही में एक कंपनी के टर्बो मशीनरी व्यवसायों में उपयोग के लिए एक ऐप विकसित किया था, डेवलपमेंट किया था। मोबाइल ऐप फैक्ट्री फ्लोर को जो है वो इंजीनियरिंग से जोड़ता है, जिसे इंजीनियरों को क्या होता है कि इंजीनियरों को उनको वो कनेक्ट करने की जो है वो अनुमति मिलती है कि फैक्ट्री वर्चुअल उत्पादकों का निर्माण कर सकती है जो अभी भी डिज़ाइन चरणों में है। यह कैसे काम करता है कि जब कोई डिज़ाइनर एक भाग का वर्चुअल प्रोडक्ट है, उदाहरण के लिए एक कैड ड्राइंग, तो ऐप रियल टाइम फीडबैक प्रोवाइड करेगा जिससे कि क्या होगा कि जिससे कि क्या चीज़ बनाई जा सकती है और यदि नहीं तो कौन सी सुविधाओं को समायोजित किया जाना चाहिए। जब एक पायलट सफल होता है तो जेई समान आवश्यकताओं वाले फैक्ट्रीज में स्मार्ट सिस्टम को लागू करेगा। नेक्स्ट और लास्ट वे वो है एयरबस स्मार्ट टूल्स एंड स्मार्ट एप्स। Another example of real-world smart factory is the aircraft manufacturer Airbus plants. Airbus is working with National Instruments to create what they describe as a factory of the future. यानी कि वास्तविक दुनिया की स्मार्ट फैक्ट्री का एक अन्य उदाहरण है वो है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस का प्लांट है। एयरबस नेशनल इंस्ट्रूमेंट के साथ काम कर रहा है जिसे वे भविष्य के फैक्ट्रीज के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। फिर आता है द फर्स्ट फेज ऑफ द स्मार्ट सिस्टम्स टारगेट द रिडक्शंस ऑफ मिस्टेक्स एंड वेस्टेड टाइम एंड मटेरियल्स। A lean manufacturing concept savings are achieved by giving workers real-time toolbox talk information on the job they are tasked to complete. This toolbox information is fed online on demand to the workers' mobile devices. This ensures that the workers know exactly what is required and that they are using the correct tools at the right setting and they know exactly what step they should be taking at any given time. यानी कि स्मार्ट सिस्टम का पहला चरण जो है वो गलतियों को कम करने और समय और सामग्री को बर्बाद करने एक लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को जो है वो टारगेट करता है। वर्कर्स को जिस काम को पूरा करने का काम सौंपा गया है उस पर रियल टाइम में टूल बॉक्स टेल जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड देकर बचत हासिल की जाती है। यह टूलबॉक्स जानकारी कार्यकर्ता के मोबाइल डिवाइस की मांग पर ऑनलाइन फीडबैक दी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि वर्कर्स को ठीक से पता है कि क्या आवश्यक है और वे सही डिवाइस का उपयोग राइट सेटिंग में कर रहे हैं और वे जानते हैं कि किसी भी समय उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। This use of educational technology has a many use cases within industrial maintenance and reduces the costs of having highly skilled experienced maintenance engineers on site। क्योंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के इस उपयोग के इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस के भीतर कई उपयोग मामले हैं और हाई स्किल एक्सपीरियंस मेंटेनेंस इंजीनियर को ऑन साइट रखने की लागत को जो है वो कम करता है। इंस्टेड online augmented reality tutorials in collaboration with sensors on smart tools will transmit information via Wi-Fi to workers who are, for example, routing a cable loom in an aircraft, letting them know when they are within a few millimeters of a device to be connected and of the prescribed connections and wires to attach.
यानी कि इंस्टेड ऑफ दिस है कि इसके बजाय स्मार्ट टूल पर जो है वो सेंसर के सहयोग से ऑनलाइन ऑगमेंटेड रियलिटी ट्यूटोरियल એટલે કે वाईफाई के माध्यम से उन वर्कर्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे जो उदाहरण के लिए एक एयरक्राफ्ट में केबल लूम को रूट करना उन्हें यह बताना है कि डिवाइस के कुछ मिलीमीटर के भीतर है जो जुड़ा है और सटीक कनेक्शंस और वायर्स को जो है वो अटैच करने के लिए जुड़ा है। ओके, ये सिंपल है फ्रेंड्स, इतना भी कुछ ऑकवर्ड नहीं है, आप इसको समझ सकते हो। In other scenario which is common in manufacturing and something that robots are not very good at either, smart tools detect the amount of torque used, say to tighten bolts, over tightening or under tightening bolts and screw is a common cause of material failure, हम जानते हैं। But with smart tools these should allow workers to apply the correct amount of torque while at the same time allowing engineers to analyze the data, detect whether the task was done correctly and if necessary is take action। एक अन्य सिनेरियो में जो मैन्युफैक्चरिंग में कॉमन है और ऐसा जो रोबोट दोनों में बहुत अच्छे नहीं है, स्मार्ट टूल्स बोल्ट को टाइट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अमाउंट का पता लगाते हैं। ओके, तो बोल्ट और स्क्रू को ओवर टाइट या तो अंडर टाइट करने से मटेरियल का जो है वो फेलियर एक सामान्य कारण है, लेकिन स्मार्ट टूल्स के साथ यह वर्कर्स को सही मात्रा में टॉर्क लागू करने की अनुमति देता है। साथ ही इंजीनियरों को जो डेटा एनालिसिस करने की अनुमति देता है, यह पता लगाता है कि क्या कार्य था सही ढंग से किया और यदि आवश्यक हो तब उसको जो है वो एक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, तो फ्रेंड्स यही था अपना। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ओके देन, बाय बाय।